अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले भिवंडी इलाके की, जहां एक कपड़ा व्यापारी के साथ तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में सरकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक और बीमा कर्मचारी के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज किया है। चूंकि ठगी की रकम ज्यादा है, इसलिए इस मामले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू कर रही है। आपको बता दें कि भिवंडी के रहने वाले पावर लूम व्यवसायी नरसैया गाजुला ने साल 2012 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बीकेसी ब्रांच से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कुछ महीने पहले नरसैया गाजुला बैंक में गए तो बैंक के मैनेजर बालकृष्ण अय्यर ने गाजुला से यह कहा कि उसकी पत्नी एलआईसी एजेंट है और उसे टारगेट चूंकि पूरा करना है, इसलिए वो अपना बीमा करवा ले। साथ ही अय्यर ने गाजुला को 9 साल में रकम दुगनी होने और रकम पर अतिरिक्त बोनस मिलने का भी लालच दिया, जिसके बाद बैंक मैनेजर की बात मानते हुए गाजुला ने पत्नी और बच्चों समेत खुद के नाम पर कुल 1 करोड़ से अधिक रुपए का बीमा करवा लिया। गाजुला ने जब पॉलिसी खरीदी तो उस समय अय्यर ने गाजुला को 3 महीने के भीतर एलआईसी पॉलिसी के मूल कागज देने की बात कही थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी गाजुला को कोई दस्तावेज नहीं मिले। जिसके बाद गाजुला ने जब एलआईसी कार्यालय पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी पॉलिसी पहले ही सरेंडर की जा चुकी है और उस पर लोन भी उठा लिया गया है। इतना सुनते ही गाजुला के होश फाख्ता हो गए। यही नहीं, उसने जब संबंधित बैंक में जाकर पता किया तो उसे यह पता चला कि उसकी और उसकी पत्नी व बच्चों के फर्जी हस्ताक्षर करके उनके बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लिए गए और लोन की रकम किसी समीर दास नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। ठगी का एहसास होने के बाद गाजुला ने बैंक प्रबंधक बालकृष्ण अय्यर, समीर दास और बीमा अधिकारियों के खिलाफ भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया। गाजुला का आरोप है कि बीमा कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से उनके साथ ये ठगी की गई है। फिलहाल मामले के आगे की छानबीन ईओडब्ल्यू कर रही है। मेरा नाम नरसैया गाजुला है। मैं एलआईसी का 4 पॉलिसी निकाला था मेरे नाम पे, मेरा औरत के नाम पे, मेरे 2 लड़के के नाम पे 25-25 लाख का 1 कोटि का निकाला था। और निकालने के बाद एक जिसने ब्रांच एलआईसी वाला था उनको पूछा, भाई पॉलिसी कभी आएगा बॉन्ड? तो बोला 15 दिन में आएगा, भाई 1.5 महीने में आएगा, 2 महीने भी आ सकते, 3 महीने आएगा, वो ऑटोमेटिक आएगा आपके घर पे, ऐसा बोल दिया। उस हिसाब से मैं एलआईसी निकाल के वो लोग अपना काम धंधा करते बैठे कि आगे बच्चे लोग के लिए काम आएगा, हमको भी काम आएगा। उस हिसाब से एलआईसी निकाला। बाद में हमको 2018 में बैंक का कर्जा था मेरा, बैंक वाले ने आए थे सील करने के लिए। उनको बोला था मेरे को ओटीएस करो, मैं पैसा भरता हूँ। एलआईसी में गए थे तो वो लोग बोला तुम्हारा एलआईसी तो कभी का सरेंडर कर लिया बोलते, उसमें से लोन ले लिया, हमको मालूम ही नहीं। हमने बोला सर हमने लिया नहीं है। फिर हमने वकील थ्रू लेटर भेजे थे, बोले तुमको आरटीए मंगा लो सब बोले, तो वकील के थ्रू लेटर देके आरटीए जो तो मंगाया, वो आरटीए मंगाया तो मालूम पड़ा कि मेरा पैसा 8-10 दिन में ही पूरा लोन करके निकाल लिए। मैं बाल बच्चों के लिए निकाला तो मेरा तो रोड पे आकर एलआईसी के ऊपर भरोसा क्या करे। अभी तुम्हारा कितने का एलआईसी था और कितना तुमको पैसा मिलने वाला था? 1,49 लाख समथिंग मिलने का, और बोनस भी 65 लाख का बोनस भी था। एलआईसी वाले ने बोले थे मेरे को, वो भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। टोटल मिला के कितना था? 2 करोड़ के ऊपर है। अभी इस कारण से अब भाई मैं बड़ा अभी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो लोग काके को मोकला हुआ, कौन किया क्या किया कुछ मालूम नहीं है। एलआईसी में ऐसा देखो बोल के अपन कौन समझता है। एलआईसी भविष्य के लिए फोन करके बैठते, मेरे साथ ये अन्याय हुआ देखो। तो अभी क्या किया आपने? कंप्लेंट किया, एफआईआर किया? हमने अभी टाना ईओडब्ल्यू में अब 2-3 महीने से गए। वो आज हमारा साहब लोग ने एफआईआर की है। अभी एफआईआर करके हम लोग अभी आ गए घर में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग थाना सिटी ऑफिस में कंप्लेनेंट नरसैया राजिया गाजुला इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दिया था। उस रिटर्न कंप्लेंट के संदर्भ में हमने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में ऐसा पाया गया कि 2012 में जो कंप्लेनेंट है उसके परिचय के ब्रांच मैनेजर है, जो कि वो उस वक्त
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा बीकेसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे। उनकी पत्नी LIC एजेंट होने के कारण उन्होंने कंप्लेनेंट से कहा कि उनका ईयरली कोटा कंप्लीट करने का है और इसीलिए उनके पास पॉलिसी खोलो। तो कंप्लेनेंट ने पहचान होने के लिए और कंप्लेनेंट का बिजनेस था, इसीलिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का उनका और उनके फैमिली के नाम पे LIC पॉलिसी ओपन की। सन 2018 में कंप्लेनेंट को पता चला कि उनको कुछ पॉलिसी के पेपर्स नहीं दिए और उनका वो पॉलिसी पे लोन लेके उनके माहिती के पश्चात लोन लेके वो रकम किसी अनजान आदमी के अकाउंट में भेजी गई है। उसके बाद में आफ्टर इंक्वायरी हमने प्रॉपर इंक्वायरी के बाद भिवंडी सिटी पुलिस थाने यहाँ पे CR नंबर 66/2022 IPC 420 और अदर सेक्शंस के साथ केस रजिस्टर किया है। ये केस काफ़ी गंभीर तरह का मामला है और हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं।